जसप्रीत बुमराह दुनिया का एक ऐसा विध्वंसकारी गेंदबाज जिसका सामना करने से तो क्रिकेट का किंग, क्रिकेट का भगवान भी डरा करते थे। जिसने अपनी गेंदबाजी का परचम पूरी दुनिया में फैला रखा था, जिसकी गेंदबाजी की तारीफ ऐसे ऐसे बल्लेबाज किया करते थे जिन्होंने लंबे समय तक क्रिकेट पर राज किया था। जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग की तारीफ वह बल्लेबाज किया करता था जिसका किसी टाइम पर क्रिकेट पर कब्जा हुआ करता था। और तारीफ करे भी क्यों ना, जसप्रीत बुमराह की वो रफ्तार भरी गेंदें हवा को चीरती हुई बल्लेबाजों को सीधे स्टम्पों को उखाड़ देती है। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी का लोहा पूरी दुनिया मानने लगी थी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक बल्लेबाज ने कैसे तोड़ा जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग का घमंड। तो बने रहना वीडियो में अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। स्टोरी किंग ऑफ जसप्रीत बुमराह बट रियल किंग डायनामाइट डिविलियर्स। दुनिया में वैसे तो तमाम ऐसे बॉलर हैं जिनकी रफ्तार और स्विंग के आगे क्रिकेट जगत के बड़े बड़े बल्लेबाज डरा करते हैं, लेकिन उस टाइम वक्त चल रहा था जस्सी यानी जसप्रीत बुमराह का। उस टाइम पूरी दुनिया यह मान चुकी थी कि पूरी दुनिया में जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज नहीं। पूरी दुनिया ने ठान लिया था कि क्रिकेट जगत में कोई भी जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज नहीं आ पाएगा। गेंदबाज आएंगे और जाएंगे पर जसप्रीत बुमराह जैसा कोई नहीं आएगा। जब भी इंडिया का मैच होता या इससे हटकर आईपीएल के मैच होते तो बुमराह के फैन के मुंह पर केवल एक ही बात होती कि जसप्रीत बुमराह आज तबाही मचाएगा, वह किसी भी बल्लेबाज को नहीं चलने देगा। सट्टेबाजों के शौकीन आदमी ड्रीम 11 जैसी ऐप में रातों रात करोड़पति बनने के सपने के साथ जसप्रीत बुमराह के भरोसे उनको कैप्टन तक बना दिया करते थे। अब आप ही सोच सकते हो कि जिन लोगों को जसप्रीत बुमराह पर इतना भरोसा था तो जसप्रीत बुमराह को अपने आप पर कितना। पूरी दुनिया में अपनी फैन फॉलोइंग को बढ़ता देख जसप्रीत बुमराह को भाई घमंड आ चुका था। जसप्रीत बुमराह को अपनी गेंदबाजी का गुमान आ चुका था। वह दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को कुछ नहीं समझता था। वह अपने से ऊपर किसी भी गेंदबाज को नहीं मानता था। अपने आप पर आत्मविश्वास होना तो एक अच्छी बात होती है, पर घमंड एक ऐसी चीज है जो एक बार आ गई तो फिर वह अपने आप को ही किंग समझने लगता है। और जसप्रीत बुमराह के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई घमंड तो राजा महाराजाओं का नहीं चला था। लेकिन जसप्रीत बुमराह तो एक आम इंसान थे। लेकिन फिर वक्त बदला, हालात बदले। क्रिकेट जगत में आया एक ऐसा बल्लेबाज जिसने जसप्रीत बुमराह को उसकी औकात दिखा दी। सन 2016, वक्त शाम के 7:30 बजे, जगह बेंगलुरु का चिन्ना स्वामी स्टेडियम और सामने थी मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। मैच शुरू होने से पहले ही जसप्रीत बुमराह ने पूरी बेंगलुरु टीम को यह चेतावनी दे दी थी कि जब बल्लेबाजी करने के लिए आओ तो अपने हेलमेट को थोड़ा कसकर बांध कर आना, क्योंकि आज मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी भी बल्लेबाज को नहीं चलने दूंगा। मैच शुरू होता है। टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर आ जाते हैं। टॉस मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में गिरा तो शर्मा जी ने बड़ी होशियारी के साथ पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और बेंगलुरु को बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया। बेंगलुरु की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए शेन वॉटसन और ब्रेंडन मैकुलम की जोड़ी आती है। मुंबई की कप्तान को अपने गेंदबाजों पर पूरा भरोसा था और इसी भरोसे के साथ उन्होंने अपना पहला ओवर सीधे अपने विध्वंसकारी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के हाथ में थमा दिया। बुमराह भी इसी पल का इंतजार कर रहे थे कि भाई कब गेंद हाथ में आए और मैं पूरी बेंगलोर की लाइनअप को बखेर दूं, पूरी बेंगलोर की बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दूं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अपनी पारी की पहली गेंद पर पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने शेन वॉटसन और उसके बाद ब्रेंडन मैकुलम को अपने कप्तान के हाथों कैच करवाकर मैच शुरू होने से पहले दिए अपने बयान को सच साबित कर दिया। दोनों बल्लेबाजों को आउट करके पवेलियन में बैठा दिया। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए क्रिकेट का किंग और यूनिवर्स बॉस की जोड़ी मौजूद थी। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के चलते यूनिवर्स बॉस को नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया था। अब स्ट्राइकर पर थे किंग और एक बार फिर से बुमराह ने इस ओवर में किंग को पवेलियन लौटाकर पूरी दुनिया को फिर से यह बता दिया कि मेरा जैसा गेंदबाज पूरे वर्ल्ड में नहीं। अब बेंगलोर टीम एक बड़ी मुसीबत में थी। बेंगलोर टीम अपने 3 टॉप बल्लेबाजों को खो चुकी थी। किंग भी अब बेंगलोर का साथ छोड़ चुके थे। लेकिन इसी सन्नाटे के बीच, इसी खामोशी के बीच अपनी टीम को एक शर्मनाक हार से बचाने के लिए मैदान पर एंट्री होती है द डायनामाइट डेंजर डिविलियर्स की। स्टेडियम का शोर यह बता रहा था कि डेंजर डिविलियर्स किस किस्म के बल्लेबाज थे।
जो बेंगलोर को फैंस किंग के आउट होने का मातम मना रहे थे, वही फैंस अब मैदान पर डिविलियर्स को देखकर डिविलियर्स चिल्ला रहे थे। एक तरफ जहां खुशी थी तो दूसरी ही तरफ बेंगलोर के फैंस को यह डर भी था कि कहीं जसप्रीत बुमराह डिविलियर्स का खेल भी खत्म ना कर दे। पर उनको क्या पता था कि आज खेल तो खत्म होगा, लेकिन डिविलियर्स का नहीं, उनका खुद का। जसप्रीत बुमराह अपने ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं और वह गेंद सीधा स्टैंड के बाहर जाकर गिरती है। जसप्रीत बुमराह को लगाया गया यह छक्का डिविलियर्स की तबाही का संकेत था। डिविलियर्स ने अपने इसी छक्के के साथ अपनी वापसी का ऐलान कर दिया था। पारी के 10 ओवर बीत गए थे। बेंगलोर का स्कोर 57 रन पर 3 विकेट था। पारी का 11वां ओवर और यूनिवर्स बॉस सीधा क्लीन बॉल्ड। एक तरफ जहां डिविलियर्स दूसरे छोर पर मौजूद थे तो दूसरी ओर बेंगलोर का कोई भी बल्लेबाज मुंबई के गेंदबाजों के सामने नहीं टिक पा रहा था। डिविलियर्स और पूरे टीम मैनेजमेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि आज हमारे खिलाड़ी ये कौन सी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये कौन सा क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि भाई जब वक्त खराब आता है ना तो गली के बॉलर भी अपने आप को किंग समझने लगते थे, और ऐसा ही कुछ मुंबई के बल्लेबाजों के साथ हो रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, डिविलियर्स अभी तक मैदान पर थे। पारी का 12वां ओवर और गेंद थी जसप्रीत बुमराह के हाथ में। जसप्रीत बुमराह डिविलियर्स से अपनी आखिरी गेंद पर लगे उस छक्के का बदला लेना चाहते थे। वह डिविलियर्स को बताना चाहते थे कि तुम भी मेरे सामने कुछ भी नहीं, पर हुआ कुछ इसका उल्टा। डायनामाइट डेंजर डिविलियर्स ने जसप्रीत बुमराह की शुरुआत की 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाकर जसप्रीत बुमराह का हाल बेहाल कर दिया। 4 गेंदों पर 4 छक्के और 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर जसप्रीत बुमराह को सदमे में डाल दिया। अपने बॉलर की इस तरीके से पिटाई होता देख रोहित शर्मा का दिल घबरा गया था कि भाई एबी डिविलियर्स को अब रोकना किसी के बस की बात नहीं। पारी का 14वां ओवर और डिविलियर्स उस पर काल बनकर टूटे। थोड़ी देर पहले बेंगलोर का स्कोर 10 ओवरों में 50 रन के लगभग था, वहीं स्कोर अब 14 ओवरों में पलटकर 120 हो चुका था। डिविलियर्स की आंधी ने सब कुछ पलट कर रख दिया था। अपने मेन बॉलर की इतनी भयंकर धुलाई होने के बावजूद भी रोहित शर्मा को यह यकीन था कि बुमराह फिर से वापसी करेंगे और डिविलियर्स को मैदान के बाहर कर देंगे। इसी विश्वास के साथ पारी का 15वां ओवर फिर से जसप्रीत बुमराह लेकर आते हैं। बुमराह को अपने सामने देख डिविलियर्स का खून खोलने लगता है। उनकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखता है। एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह डिविलियर्स के सामने थे और फिर से वही खेल होता है, फिर से वही तमाशा और फिर से वही चौके छक्के। डिविलियर्स की आंधी से जसप्रीत बुमराह फिर एक बार नहीं बच पाए और डिविलियर्स ने फिर से एक बार जसप्रीत बुमराह को उसकी औकात दिखा दी। उसका घमंड एक झटके में तोड़ कर रख दिया। जसप्रीत बुमराह की भी हाफ सेंचुरी हो चुकी थी। उन्होंने 3 ओवर में 60 रन लुटा दिए थे। डिविलियर्स की आंधी बढ़ती ही जा रही थी। बॉलरों की यह धुलाई देख तो भला कौन गेंदबाज डिविलियर्स को रोक पाता। पारी के 19 ओवर समाप्त हो चुके थे और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी फिर से कप्तान ने जसप्रीत बुमराह को दे दी, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह डिविलियर्स के सामने थे। एक बार फिर से डिविलियर्स ने दुनिया को बताया कि भाई बल्लेबाजी किस तरीके से की जाती है। जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में डिविलियर्स ने 25 रन ठोकर अपने उन सभी बल्लेबाजों और गेंदबाजों को बदला लिया जिनको जसप्रीत बुमराह खुलेआम चेतावनी दिया करते थे। जो बॉलर दुनिया के तमाम बल्लेबाजों के सामने अपने आप को किंग समझता था, उस दिन वह डिविलियर्स के सामने एक भीगी बिल्ली नजर आ रहा था। उस दिन डिविलियर्स की आंधी से जसप्रीत बुमराह को यह पता लग गया था कि घमंड करना अच्छी बात नहीं। उस दिन डिविलियर्स की आंधी ने जसप्रीत बुमराह को बता दिया था कि तुम गेंदबाज अच्छे हो पर मेरे सामने होशियारी नहीं। डिविलियर्स ने उस दिन 33 गेंदों में 97 रन की एक विध्वंसक पारी खेलकर पूरी दुनिया को यह बता दिया था कि जिस गेंदबाज को तुम किंग समझते हो ना, वह तुम्हारी नजरों में किंग हो सकता है पर मेरी नजरों में नहीं। थोड़ी देर पहले जो बॉलर मैच शुरू होने से पहले दिए बयान को सच साबित करने में लगा था, अब उसको अपने ही दिए बयान पर तरस आ रहा था। अब मैं दुनिया के सामने एक बदनसीब गेंदबाज बन चुका था। डिविलियर्स ने उस गेंदबाज को धो डाला था। उस दिन डिविलियर्स ने पूरी दुनिया के सामने बुमराह को यह संदेश दे दिया था कि मेरी 360 डिग्री शॉट के आगे तुम्हारी 150 किलोमीटर रफ्तार की गेंदें भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। डिविलियर्स के इस सेलिब्रेशन पर पूरे बेंगलोर के फैंस तालियां बजा रहे थे। क्रिकेट का किंग ड्रेसिंग रूम में बैठा डिविलियर्स की इस तूफानी बल्लेबाजी को सलामी दे रहा था। पूरा टीम मैनेजमेंट खड़ा होकर डिविलियर्स को सलामी दे रहा था। मुंबई का कप्तान उस दिन डिविलियर्स की आंधी को देखकर उसकी पीठ थपथपा रहा था और पूरी दुनिया को यह पता चल चुका था कि जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी का किंग जरूर है पर वह डिविलियर्स के सामने कुछ नहीं। दोस्तों, ऐसे महान विध्वंसकारी बल्लेबाज के लिए एक लाइक तो बनता है।